हर साल चैत्र मास की 10वीं तिथि को दशा माता का पर्व मनाया जाता है। इस बार दशा माता का पर्व 13 मार्च 2026 को है। इस दिन उनकी पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। मान्यता है कि जो भी साधक इस दिन दशा माता का व्रत रखता है और उनकी कथा का पाठ करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। आइए सुनते हैं दशा माता की संपूर्ण कथा। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर भक्ति वीडियो आप सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचे। एक समय की बात है, एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम नल था और उनकी पत्नी का नाम दमयंती था। दोनों बड़े प्रेम और सद्भाव के साथ राज्य चलाते थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख और शांति थी। लोग खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन महल में एक ब्राह्मणी आई। उसके गले में पीले रंग का एक पवित्र धागा बंधा हुआ था। जब रानी की नजर उसके गले पर गई तो रानी ने उत्सुकता से उस धागे के बारे में पूछा। तब ब्राह्मणी ने बताया, यह दशा माता का डोरा है। उसने कहा कि अगर श्रद्धा से धारण किया जाए तो घर में सुख समृद्धि और अन्न धन की वृद्धि होती है। यह कहकर उसने रानी को भी एक डोरा दे दिया। फिर रानी ने पूरी श्रद्धा और श्रद्धा भाव से उस डोरे को अपने गले में धारण कर लिया। इसके बाद राजा नल की नजर रानी के गले पर गई तो उन्होंने उसे रानी से पूछा कि यह धागा कैसा है। रानी ने पूरी बात बता दी। फिर राजा ने कहा कि हमारे पास सब कुछ है तो इस तरह के धागे की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने रानी से इसे उतारने को कहा लेकिन रानी ने उसे उतारने से इनकार कर दिया। फिर राजा ने खुद ही वह डोरा तोड़कर फेंक दिया। रानी ने दुखी होकर कहा कि देवी का अपमान करना उचित नहीं था। फिर उसी रात राजा ने एक अजीब सा सपना देखा। उन्होंने देखा कि दो स्त्रियां महल में आई है। उनमें से एक कह रही थी कि वह यहाँ से जा रही है, दूसरी कह रही थी कि वह यहाँ रहने आ रही है। राजा को यह सपना सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि लगातार कई दिनों तक आता रहा। रानी ने जब राजा की उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने सौपन की बात बताई। रानी ने सलाह दी कि अगली बार उनसे उनका नाम पूछना। फिर अगली रात जब वही सपना आया तो राजा ने उनसे उनका नाम पूछा। तब जाने वाली स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और आने वाली ने अपना नाम दरिद्रता बताया। यह सुनकर राजा बेहद चिंतित हो गया। इसके बाद कुछ ही समय में उनका वैभव समाप्त होने लगा। सोना चांदी मिट्टी के समान हो गया और महल की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। आखिर वो समय भी आ गया जब राजा रानी अपने छोटे से पुत्र के साथ जंगल में रहने को विवश हो गए। वे कंद मूल खाकर जीवन बिताने लगे। फिर एक दिन राजकुमार को भूख लगी तो रानी ने राजा से कहा कि पास में रहने वाली मालन से थोड़ा सा दही और छाछ मांग लाए। तब राजा वहां गए और तो मालन ने यह कह दिया कि उसके पास कुछ भी नहीं है। राजा निराश होकर लौट आए। फिर कुछ दूर जाने पर दुर्भाग्य से एक सांप ने राजकुमार को डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। इस दुख से दोनों व्याकुल हो उठे पर एक दूसरे को सांत्वना देते हुए आगे बढ़ते रहे। रास्ते में राजा ने 2 तीतर पकड़े और उन्हें भूनकर खाने की तैयारी की। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि भुने हुए तीतर भी उड़ गए। एक बार नदी में स्नान करते हुए राजा की धोती भी उड़कर कहीं चली गई। तब रानी ने अपनी साड़ी का हिस्सा फाड़कर उन्हें दे दिया। आगे चलते चलते वे राजा के एक मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उन्हें एक कमरे में ठहराया जहां लोहे के औजार रखे हुए थे। संयोग से वे औजार जमीन में धंस गए और चोरी का संदेह उन पर आ गया। अपमान से बचने के लिए वे दोनों रातों रात वहां से निकल गए। फिर वे राजा की बहन के घर पहुंचे। बहन ने उन्हें पुराने महल में ठहराया और भोजन के लिए सोने का थाल भेजा, लेकिन वह थाल भी मिट्टी में बदल गया। यह देखकर राजा बहुत ही लज्जित हुए और वहां से भी चले गए। इसके बाद वे एक साहूकार के यहाँ पहुंचे। साहूकार ने उन्हें रहने के लिए पुरानी हवेली दे दी। वहां दीवार पर बने एक मोर के चित्र के पास हीरो का हार टंगा हुआ था। अचानक ऐसा लगा मानो वह मोर उस हार को निगल गया हो। यह देखकर राजा रानी घबरा गए और वहां से भी चले गए। अब रानी ने कहा कि किसी के घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काट कर बेचेंगे और उसी से जीवन चलाएंगे। दोनों एक सूखे बगीचे में पहुंचे। आश्चर्य की बात यह हुई कि उनके वहां पहुंचते ही बगीचा हरा भरा हो गया। बाग के मालिक ने उन्हें देखकर अपने यहाँ काम पर रख लिया। एक दिन बाग की मालकिन संपदा देवी की कथा सुनकर डोरा ले रही थी। रानी ने उससे पूछा तो उसने बताया कि यह संपदा देवी का पवित्र डोरा है। रानी ने भी श्रद्धा से वही कथा सुनी और डोरा धारण कर लिया। उस रात राजा को फिर वही सपना आया। इस बार आने वाली स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने अपना नाम दरिद्रता बताया। लक्ष्मी ने कहा कि यदि रानी श्रद्धा से संपदा देवी का डोरा धारण करती रहेगी तो वह कभी घर छोड़कर नहीं जाएगी। फिर क्या धीरे धीरे उनका भाग्य बदलने लगा। बाग की मालकिन को रानी के बनाए हुए फूलों के हार बहुत ही पसंद आए। जब पता चला कि वे साधारण मजदूर नहीं बल्कि राजा नल और रानी दमयंती हैं तो उसने उनसे क्षमा मांगी। इसके बाद दोनों अपने राज्य की ओर लौट गए। रास्ते में जिन जिन स्थानों पर उनके साथ अनहोनी हुई थी वहां सब कुछ पहले
जैसा मिल गया। साहूकार का हार, बहन के घर का थाल, मित्र के औजार और यहाँ तक कि उनका पुत्र भी जीवित मिल गया। अंत में जब वे अपने राज्य में पहुंचे तो सारा वैभव फिर से लौट आया। सबने उनका स्वागत किया और राज्य में फिर से सुख समृद्धि छा गई। कहते हैं यह सब दशा माता के डोरे और उनकी कृपा का प्रभाव था। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ देवी की पूजा और कथा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए दशा माता की जय।